हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने 20A एक्सरसाइज जो RS अग्रवाल बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 की 4 पार्ट जितने भी थे वो हमने करा दिए हैं। इस क्लास में हम आगे की क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो चलिए हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर एंड बाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पे डायमेंशंस है रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का वो क्या दिया है, इसकी लेंथ दी हुई है हमें 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है हमें 1 मीटर 80 सेंटीमीटर एंड हमें यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज इट होल्ड विथ व्हेन फिल्ड टू द ब्रिम। अगर मुझे ब्रिम से भर रहे हैं तो कितना लीटर वाटर वो कैरी कर रहा है, होल्ड करेगा। तो ये हमें लीटर में आंसर करना है। चलिए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम या तो सेंटीमीटर में या तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसे सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ है हमारी 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। हमें पता है कि 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, जो मीटर में है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और जो सेंटीमीटर में उसे ऐड कर देंगे। तो 2 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200 और प्लस 75 होगा तो 275। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो 275 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज इसको भी करेंगे, 180 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। एंड नेक्स्ट है 140 सेंटीमीटर, तो 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक, तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यही होगा हमारा। तो लेंथ कितनी है हमारी 275 इंटू 180 इंटू 140 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आएगा। चलिए हम इसे करके देख लेते हैं। एज अ रफ इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 18 इंटू 14 शॉर्ट ट्रिक से हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 3 4 8 32, 3 कैरी, 4 1 4 प्लस 3 7 8, ये हो जाएगा 15, 1 1 1 1 और ये 2 252। देखिए डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 275 इंटू 252 और ये 2 जीरो जो लास्ट में यहाँ लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए अब हमारा ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आ जाएगा हमारा 693 और यहाँ 2 जीरो है और आगे भी 2 जीरो आएगा यानी 40। आप करके देख लीजिएगा इसे मल्टीप्लाई। तो ये हमारा वॉल्यूम आ चुका है 69340 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना है जो कि हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। आगे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा लीटर में। मीन्स जो आंसर आएगा वो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा 6930 लीटर। मीन्स 6930 लीटर्स में हमारा वॉल्यूम आ चुका है हमारे रेक्टेंगुलर पार्क का। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम इसे देखते हैं। A solid rectangular piece of iron measures 1.05 meter, 70 meter and 1.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा मीटर में है इसे भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हमारा होता है 100 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि बड़े से हमें छोटी यूनिट में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा हमारा 105 सेंटीमीटर। अब यहाँ ऑलरेडी ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। अभी ठीक है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस इन किलोग्राम। इस आयरन पीस का जो है उसका वेट बताना हमें, लेकिन किलोग्राम्स में बताना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट इज 8 ग्राम्स। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमें दिया है यूनिट कि वो 8 ग्राम है तो इन किलोग्राम्स उसका वेट क्या होगा। चलिए हम इसे आगे देखते हैं। सबसे पहले इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे विच इज L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमें दे रखी है, हमने सेंटीमीटर में निकाल लिया है। 105 इंटू 70 इंटू
1.5। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब हमारा क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 0 जा 0, 3, 7 1 जा 7, आगे 0 लगा देंगे इंटू 1.5। इनसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो आ जाएगा हमारे 110250। एक नंबर बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 11025 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हमें पता करना था 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम्स है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, तो हम निकालेंगे ग्राम्स में 11025 इंटू 8 कर देंगे हम। 8 5 जा 40 का 0 लगा देंगे, 4 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 2 कैरी, 8 0 जा 0, 2 हो जाएगा, 8 1 जा 8 एंड 8 1 जा 8। अब हमारा ग्राम्स में आ चुका है, तो इतने हमारे ग्राम्स हैं। अब हमें इसे किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है हमारा, यहाँ देख लेते हैं 1 kg इज इक्वल्स टू हमारा होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें बड़ी यूनिट में जाना है तो हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। 88200 डिवाइड बाई 1000। जैसे ही डिवाइड करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 882 यहाँ लिख देंगे और एक नंबर बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा किलोग्राम्स में। ठीक है, तो ये हमारा वेट आ चुका है आयरन पीस का इन किलोग्राम। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम इसे देखते हैं। द एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इज 3750 मीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है हमें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग विथ इट ग्रेवल टू अ हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो हाइट हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर। इफ द ग्रेवल कॉस्ट, ग्रेवल का जो कॉस्ट है वो हमें लग रहा है 6.40 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट पता करना है कि कितना उसमें ग्रेवल यूज किया जा रहा है। सबसे पहले हम कोर्टयार्ड का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब हमें एरिया दे रखा है, तो हमें पता है एरिया क्या होता है हमारा, एरिया इज इक्वल टू, हम अगर उसका निकालेंगे तो L इंटू बी ही होती है। L इंटू बी की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है 3750 मीटर स्क्वायर। ये हमें यहाँ समझने वाली बात है। तो सबसे पहले हम इसकी जगह रख लेंगे एरिया इनटू हाइट। अब इसे लिख सकते हैं हम। अब क्या करेंगे, आगे एरिया की वैल्यू रखेंगे 3750 इंटू हाइट यहाँ दे रखा है हमें सेंटीमीटर में, इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 से इसे हम डिवाइड करेंगे क्योंकि ये हमें बड़ी यूनिट में जाना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1, इसके बाद 2 नंबर बाद पॉइंट लगाएं तो 1 2 नंबर नहीं है तो वहाँ 0 यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 0.01 मीटर। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.01 या फिर 0.01 मीटर। अभी मीटर स्क्वायर है, मीटर है तो हमारा आ जाएगा मीटर क्यूब। आगे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3750 और 2 नंबर बाद डेसिमल लगा देंगे मीटर क्यूब। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 375 और यहाँ डेसिमल। अब ये हमारा वॉल्यूम आ चुका है। अब हमें यहाँ गिवन है कि जो कॉस्ट है वो पर क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर का वो कितना है 6.40। तो हमारे इतने मीटर क्यूबिक का क्या होगा, तो हम निकाल लेंगे कॉस्ट, जो ग्रेवल यूज किया जा रहा है उसका कॉस्ट क्या होगा हमारा 37.5 मल्टीप्लाई 6.40। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस रुपीज से। अब देखते हैं कितना आता है हमारा 375, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 4 जा 20, यहाँ पे डेसिमल है। 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी, 7 4 जा 28 30 3 कैरी, 7 4 3 जा 12 13 14 15 इंटू 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 हो जाएगा हमारा 45, 4 कैरी, 6 3 जा 18 19 20 21 22। इसे हम ऐड कर लेंगे 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 10, 1 कैरी 3 1 4 और ये हो जाएगा 2, यानी 2400। यहाँ लिख देंगे हम 24000000 और यहाँ एक 0 हमने छोड़ दिया था तो यहाँ पे 2 नंबर बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पे एक और है तो यहाँ 3 नंबर बाद 1 2 3 यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, इतनी रुपीज़ हो जाएंगी। लेकिन अगर हम इसे नॉर्मल लिखना चाहें तो इसको हम 240 रुपीज़ लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 240 रुपीज़, जो ग्रेवल यूज़ किया जा रहा है कोर्टयार्ड में वो यहाँ पर आंसर है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, चलिए हम इसे देखते हैं।
How many persons can be accommodated in a hall of length 16 meter, breadth 12.5 मीटर, यहाँ breadth है, and height हमारा है 4.5 मीटर। एक रूम है जिसके हमें डायमेंशंस दे रखी है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और वहां पर कितने पर्सन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, उस हॉल में रह सकते हैं। अगर हम अज्यूम करें, यहाँ दिया है कि इतना 3.6 मीटर क्यूब जो है एयर रिक्वायर है ईच पर्सन, मीन्स एक इंसान के लिए। तो हम इसे निकालते हैं कि कितने पर्सन्स वहां पर रह सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपना वॉल्यूम निकालेंगे रूम का, कि उस रूम का वॉल्यूम क्या है, मतलब कितना एयर उसमें आ सकता है। तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, लेंथ हमारा गिवन है, तीनों हमारी यूनिट मीटर में है, तो सेम यूनिट है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। 16 इंटू 12.5 इंटू 4.5। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 16 5 जा 80 का 0, 8 कैरी, 16 2 जा 32 प्लस 8 हो जाएगा 40, 0 4 कैरी, 16 1 जा 16 प्लस 4 हो जाएगा 20। एक नंबर बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे, इंटू 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम जो 2 0 यहाँ लगा देंगे। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 4 जा 8, 1 9। एक नंबर बाद, सॉरी यहाँ एक 0 है और 1 एंड 2 नंबर बाद डेसिमल हो जाएगा, तो ये हमारा मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 900 मीटर क्यूब। तो ये तो हमारा वॉल्यूम आ चुका है एयर का, जो उस रूम में पूरी तरीके से फिल है। अब हमें एक पर्सन का दिया हुआ है 3.6, तो हमें टोटल पर्सन निकालने हैं कि उस रूम में कितने फिट हो सकते हैं। तो टोटल पर्सन इज इक्वल्स टू, हम कर देंगे जितने भी टोटल वॉल्यूम है डिवाइड बाई ईच पर्सन जो एयर रिक्वायर्ड है उसके लिए। तो टोटल वॉल्यूम उस रूम का, एयर का, और यहाँ पे ईच पर्सन का। सॉल्व करेंगे, एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब करेंगे यहाँ पे 9 1 जा 9, तो यहाँ 3 0 आगे लगा देंगे। 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, एक डेसिमल सॉरी एक 0 बच गया तो एक 0। मीन्स यहाँ पे 250 पर्सन्स हैं जो उस रूम में रह सकते हैं। इतनी जितनी एयर रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से ये 250 पर्सन्स वहाँ पे उस रूम में रह सकते हैं। चलिए आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप कि सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। आगे की क्लासेस में आपको अगले क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगे हों तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।